नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल आवर में बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान की। उनका कहना है कि 29 जुलाई को संसद में उनके चक्रव्यूह वाले बयान के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उन पर छापे की योजना बना रही है, जिसके बाद से इस पर सियासत शुरू हो गई। आज नेशनल आवर में करेंगे इसी पर चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। राहुल ने कहा है कि वह खुली बाहों से ईडी के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि जाहिर है 2 में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। इतना ही नहीं, राहुल अपने इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को टैग भी किया है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर क्या लिखा है, आइए पहले जानते हैं। एक्स पर लिखा है कि स्पष्ट है कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापे मारने की योजना बनाई जा रही है। खुले हाथों से इंतजार कर रहा हूँ। @Dear ED, चाय और बिस्किट मेरे पास है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि 2 in 1 का यहाँ इस्तेमाल मोदी और शाह के लिए किया गया है। राहुल गांधी ने इस एक्स पोस्ट के बाद ढेर सारी प्रतिक्रियाएं हैं। जो ही राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया उसके बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं आई। किसने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं। दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी ने पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। Is a leader of the opposition. I think he might have some information. देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें। उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है, वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं। देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है, देश का बंटवारा करके खाना, नेहरू के टाइम से चली आ रही है। और इस मानसिकता को बदलना, देश को खाने की, देश सेवा की चीज, और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने। आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बने। और देश का जो बजट है, वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है, उसको भी मान मिलना चाहिए। उसके बारे में ऐसा कहना कि हलवा काट कर बांट गए हैं, ये बहुत निंदाजनक है और उसके आप लोगों को भी निंदा करनी चाहिए। ना राहुल गांधी पहले डरा है, ना अब डरा है, ना आगे डरेंगे। और पूरी की पूरी कांग्रेस ना पहले डरी है, ना आज डरी है, ना आगे डरेंगे, ना किसी को डराएंगे, ना किसी से डरेंगे। हम देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे।
तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, पवन पटेल जी, महामंत्री कांग्रेस, अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे पवन पटेल जी से। पवन पटेल जी, सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी जी को ये पहले ही कैसे पता चल गया कि ईडी छापेमारी की तैयारी कर रही है, और अगर जो छापेमारी की तैयारी कर भी रही है तो उन्होंने जो सदन में चक्रव्यूह वाला बयान दिया था उसके बाद से तैयारी चल रही है? देखिए, भाजपा का कृत्य है, भाजपा का हमेशा ऐसा अभी तक का जो अभी जब से भाजपा सरकार आई उसके कार्यकलापों को देखेंगे तो अपने आप आकलन लगता है कि जो उनके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर ईडी की आईडी रहती है, जो भाजपा के खिलाफ बोले तो देशद्रोही हो जाता है। अनेकों उदाहरण है, चाहे 750 किसानों को देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी कैसा करते हैं, उनके बगैर उनके खिलाफ कोई बोलेगा, अगर वो गलत कर रहे उस गलती को आईना दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी, की हरकतें हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा दोहरा चरित्र रहा है, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ, भ्रष्टाचार की परिभाषा कुछ, अपने लिए दूसरों के लिए कुछ। तो इसी उसमें कहा गया तो कोई दुनिया जानती है भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। चलिए, भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो कुछ न कुछ दिक्कत आएगी, और वही दिक्कत हो रही है, और ये राहुल गांधी को पता चल गया। वेद प्रकाश मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। पवन पटेल जी क्या कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ कुछ बोलने पर ईडी कार्रवाई कर देती है, इनके कहने का तात्पर्य तो यही है। देखिए देवेंद्र जी, ऐसा है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से कम सोच वाले व्यक्ति को जब कभी संवैधानिक पद पर, और वो भी देश के बतौर विपक्ष के नेता पद पर पहुंचने का मौका मिला है, तो इस तरीके की जो बात वो कह रहे हैं बिना किसी तथ्यों के, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निराशाजनक है। आप बताइए कि राहुल जी ये बताएं कि उनके पास कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी उनके यहाँ छापेमारी करने जा रही है। कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया है जो ईडी उनके यहाँ छापेमारी करने जा रही है? ईडी तो भ्रष्टाचारियों के यहाँ छापामारी करती है। क्या राहुल जी या कांग्रेस ये बताने का कष्ट करेगी क्या राहुल जी के द्वारा या कांग्रेस के तथाकथित पदाधिकारियों द्वारा या उनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया है जिसके लिए ईडी की छापेमारी करना इनके लिए जरूरी है? और जो आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरा मापदंड अपनाती है, क्या दोहरा मापदंड है? जो भ्रष्टाचारी हैं उनके यहाँ ईडी की छापेमारी होगी, ये बिल्कुल निश्चित है, वो चाहे किसी भी दल के हों, और इसके लिए उन्हें भयभीत रहना ही होगा। तो राहुल जी जो कह रहे हैं उसके तथ्य सामने लाएं, उसके बाद कोई आरोप लगाएं। बिना तथ्यों को आरोप लगाना देश की जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं। जी, पवन पटेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन बारी अरविंद जयतिलक जी की है। जी 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 जी, ये बोल रहे हैं कम सोच वाले, वो कितनी बड़ी सोच वाला, ये उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। इतनी बड़ी चाहे यात्रा करके, चाहे भारत के लोगों का दुख दर्द को बात करके, चाहे किसानों को, गले गरीब मजदूरों को दिखा दिया कि कौन कम सोच वाला है और कौन ज्यादा सोच वाला, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। दूसरा ये क्या बोल रहे हैं वेद प्रकाश जी, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी इसका सेंटेंस है, वे हमें बताएं कि भाजपा दोहरा मापदंड कहां तक की है। हम बोलते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजीत पवार को 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला बोल बोल के राग लाते रहे। अब दोहरा मापदंड इनका ये आया कि वो भाजपा में शामिल हो गया तो दूध का धुला हो गया। ये दोहरा मापदंड हमने अभी के अभी प्रूव कर दिया, और राहुल गांधी जी ने इनके 400 पार की हैकरी निकाल करके ये प्रूव कर दिया कि हम बड़ी सोच वाले हैं, हम बड़ा दिल रखते हैं, हम जो गलती करता उसको माफ भी करते हैं और दुश्मनों को भी गले लगाने की हैसियत रखते हैं। संविधान को बचाने के लिए 400 पार की हवा निकाल करके राहुल गांधी अपने आप को प्रूव कर चुका है। अब ये बताएं दोहरा मापदंड इसको हटा दे। जी बिल्कुल, वेद प्रकाश मिश्रा जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन पहले अरविंद जयतिलक जी के पास, उसके बाद आप जवाब तैयार रखिए। लेकिन अरविंद जयतिलक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट को, माफ कीजिएगा, एक्स पोस्ट को आप किस रूप में देखते हैं? देवेंद्र जी देखिए, झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है, वह अक्सर निकल ही जाती है।
और राजनीति में इसका ढेर सारा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आज की तारीख में राहुल गांधी जी महज एक सांसद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं और वह एक किस्म से संसदीय व्यवस्था में जो है प्रधानमंत्री के समतुल्य माना जाता है। अब उनकी जो बात या उनकी पीड़ा कह लीजिए या जो जिस तरह से वो जिन सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं, देश उसको गंभीरता से लेता है। लेकिन अगर इसमें रत्ती मात्र भी सच्चाई अगर सामने नहीं आती है तो फिर कुल मिलाकर के वो एक किस्म से उपहास के पात्र ही बन जाएंगे। देखिए, एक सवाल तो ये बनता ही है कि अगर वो कहते हैं कि ईडी हमारे यहाँ रेड कर सकती है, तो चूंकि वो आधा दर्जन मामलों में जमानत पर है और वो जमानत पर मामले में नेशनल हेराल्ड को छोड़ दीजिए तो बाकी केवल अपनी जुबानी जो इस तरह की बातें कहे उसके नाते है। उन्होंने देखिए, गौर कीजिए कि गौरी लंकेश के मामले में क्या कहा था कि बीजेपी के लोगों ने मारा, अब उस पर वो जमानत पर है। और नोटबंदी में उन्होंने कहा था गुजरात के एक सहकारी बैंक को किसमें जो काला धन को जो है वाइट किया गया, उस मामले में जमानत पर है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या जो आरएसएस ने की है उस मामले में जमानत पर है। भाई, आप इस तरह की सारी बातों को क्यों उठाते हैं? अगर आपके पास कोई पुख्ता अगर सबूत है, साक्ष्य है, तो देश की सर्वोच्च पंचायत है, अगर उसके जरिए अगर अपनी बात को कहेंगे तो निसंदेह जो है वह देश के समक्ष जाएगा और उस बात को गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन अगर आप जो है उन बातों को संसद में न कर करके आप जो है सड़क पर कहते, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो प्रतिरोध का प्रस्तावना बड़ा व्यापक जो खींचने की कोशिश करते हैं वो कोई आकार ले पाएगी। आपको याद होगा 2009 में अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोएमर भारत आए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि इस भारत में इस्लामिक आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक जो है वे हिंदू संगठन है जो कि धर्म की बात करते हैं, जो कट्टरता फैलाते हैं। विकिलीक्स ने इसका खुलासा किया था और टिमोथी रोएमर ने इसका समर्थन किया था। उस समय भी उपहास का पात्र बने थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी में मैच्योरिटी आनी चाहिए, संसद में जो है पूरी तरह से इस बात को अपनी कहनी चाहिए, बजाय इसके सड़क पर जहां पर कि आपको सत्ता पक्ष के द्वारा हमला करने का मौका मिल जाता है, आपके खिलाफ उन बातों को सामने लाने का मौका मिल जाता है जो आपकी कमजोरी है। देवेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल। पवन पटेल जी जरूर इस पर जरूर कुछ कहेंगे, लेकिन इससे पहले हम वेद प्रकाश मिश्रा जी के पास आना चाहेंगे। वो कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए जल्दी से। एक बात देवेंद्र जी, जो पटेल जी हमारे कह रहे थे, ये बताएं कि जो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, क्या उसकी यही सार्थकता है कि जो वो सदन में हरकत करते हैं? उन्होंने कहा कि बजट में किस जात के लोगों की कितनी भागीदारी थी, जात का मामला उठा करके उन्होंने सारे मुद्दों को गौड़ कर दिया, सारे मुद्दों को गौड़ कर दिया। उन्होंने महंगाई पर बात करते, बेरोजगारी पर बात करते, किसानों पर बात करते, देश की सुरक्षा पर बात करते, देश के विकास पर बात करते। क्या इन सारे मुद्दों को उनको जानकारी नहीं है? जिस तरीके की हरकतें उनकी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर है, वो इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, उनको जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। बगैर किसी तथ्य के कोई भी आरोप सरकार पर लगाने से उनका उपहास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो उपहास का पात्र लगातार बन रहे हैं। दूसरी एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं कि पटेल जी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ी यात्रा की। उन्होंने यात्रा देश के विकास के लिए नहीं की, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए यात्रा की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समाप्त होने के कगार पर आ गई थी। उन्होंने यात्रा इसलिए की और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने देश को बचाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए आज तक कोई यात्रा नहीं की है। इस बात को सोच लेना चाहिए और बतौर नेता प्रतिपक्ष उनको जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इस तरीके की घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए। जी पवन पटेल जी देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये बोलते हैं महंगाई की बात करनी चाहिए, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट किया कि महंगाई है, बाकी भाजपा के नेता बोलते हैं महंगाई है कि नहीं। ये बोलते हैं बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था। मोदी जी संवैधानिक पद पर नहीं है, उनको शोभा देता है कि हम झूठ बोले कि हर तरह 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी को शोभा देता है कि हम मतलब महंगाई कम करने का झूठा बात करेंगे।
2 दिन में काला धन लाने की बात करेंगे, किसानों की आय दुगनी करने की बात करेंगे, 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात करेंगे। इतने झूठ बोलने का अधिकार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को है। ये दोनों एक्सेप्ट किया कि मतलब ये सब है। और नंबर 2 ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए यात्रा नहीं की है। देश के गरीब दुखी पीड़ित जो आपके द्वारा सताए हुए हैं, जिनको आपने सपने दिखाया है, उनको गले लगाने की यात्रा की है, उनके दुख को समझने की यात्रा की है। इसीलिए मोदी जी किस तरह से चुनाव जीते थे और किस तरह चुनाव जीते हैं। 450 पार सुबह शाम दोपहर रात 400 पार उसकी हवा निकाल दिया राहुल गांधी जी ने इस देश के गरीब दुखी पीड़ित को गले से लगा करके। जहां जहां बात करते थे, राम की बात करते थे, आप देखिए अच्छी तरह से क्या नजारा देखने को मिला है। अभी आप बैसाखियों के बल पे सरकार चल रही है, स्पेशल पैकेज की सरकार, स्पेशल पैकेज बंद, सरकार बंद। ये होने के बाद भी किस तरह की बात करते हैं, कम से कम अब तो उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी संविधान को बचाने के लिए जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इनको मिर्ची लग रही है। अरे जब कुत्ते बिल्ली जानवर पेड़ पौधे सबकी काउंटिंग होती है तो जातिगत जनगणना में क्या परहेज है आपको? क्यों डर लगता है आपको? क्यों दुखी होते हैं आप? हम कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष है और अच्छी तरह से आम जनता की आवाज को उठाता रहेगा और उठाता रहेगा। जी, वेद प्रकाश मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए, क्योंकि अरविंद जय तिलक जी के पास मुझे जाना है। ये कह रहा हूँ कि पटेल जी कह रहे हैं जातिगत जनगणना 2011 में जब आपकी सरकार थी और आपने जातिगत जनगणना कराई थी और उसके बाद 3 साल आपकी सरकार रही, आपने जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं देश के सामने प्रदर्शित किए? और आज आप रोना हैं कि जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी देश में जब बाहर निकलते हैं तब उनको महंगाई याद आती है, बेरोजगारी याद आती है, किसानों के मुद्दे याद आते हैं। सदन में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको मालूम है ये झूठ है, ये फरेब है। देश की सरकार ने महंगाई पे काम किया है, किसानों पे काम किया है, बेरोजगारी पे काम किया है, देश के विकास पे काम किया है। वहाँ जनगणना की बात करते हैं, जातीयता की बात करते हैं, वहाँ पर उनके सामने देश के विकास के मुद्दों की बात करने का साहस ही नहीं होता, तो वो मजबूर हो जाते हैं, जातियों में सदन को उलझाने की कोशिश करते हैं और झूठ बोल करके ये बताने का प्रयास करते हैं कि मेरे घर ईडी का छापा पड़ने वाला है। अरे अगर आपने नेशनल हेराल्ड प्रेस में छापेमारी की है, बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है, रेप किया है, उस पर जमानत पे आप हैं, तो अगर ईडी को आवश्यकता होगी तो छापेमारी होगी आपके यहाँ, इसमें कौन सी खास बात हो गई? लेकिन अगर तथ्य नहीं है तो शांत रहिए, समय आने दीजिए। तथ्य नहीं है तो शांत रहिए। अरविंद जय तिलक जी, पवन पटेल जी अपनी जो भी उत्तर है उसे तैयार रखिएगा। अरविंद जय तिलक जी, सवाल यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी की गंभीरता को लेकर चर्चे हो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर उन्होंने ये बातें उठाई हैं कि जो ईडी है ये छापेमारी की तैयारी कर रही है हमारे यहाँ, तो अगर इनकी बात को गंभीरता से ले लिया जाए तो क्या ये माना जाए कि कुछ न कुछ इन संस्थाओं में भी लीकेज है जिसके माध्यम से राहुल गांधी को यह पता चल गया? अगर लीकेज है तो अगर वो छापेमारी करती है तो उसकी विश्वसनीयता क्या होगी? थोड़ी सी अगर जो गंभीरता से ले ले इस बात को तो। जी बिल्कुल, अगर इसमें रत्ती मात्र भी सच्चाई है कि जो ईडी के इनसाइडर हैं जो उनको राहुल जी को सूचना दिए कि आपके यहाँ रेड पड़ने वाली है, तो निसंदेह जो है एक संवैधानिक संस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण ये तथ्य है। लेकिन अगर इसे केवल इस्तेमाल किया गया है तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के तौर पे, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ एक किस्म से मैं इसे उचित नहीं मानता हूँ। क्योंकि देखिए, सरकार चलाने की भारत एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी गणराज्य है, इसमें जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उतना ही विपक्ष की भी है जी। और सत्ता पक्ष विपक्ष में सिर्फ अंतर यही होता है कि एक व्यक्ति सत्ता का संचालन करता है, दूसरा उसकी मॉनिटरिंग करता है, निगरानी करता है, तो हैसियत उसकी कम नहीं होती है। लेकिन अगर राहुल जी अगर इसमें अगर सच कहते हैं कि नहीं, अगर उनको जानकारी मिली है तो बेहद ही चिंतनीय सवाल है जी। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, भारत जैसे देश में इस चीज से इनकार भी नहीं किया जा सकता है
मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। मोरारजी देसाई जो है, जियाउल हक जो पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति थे, उनसे सिर्फ यही कह दिए थे कि आपके जो है जहाँ परमाणु केंद्र आपके संचालित है, मुझे सब कुछ मालूम है, नक्शा मालूम है। उसका खामियाजा यह हुआ कि पूरा भारत के जो राह के जो वहां पर खुफिया तंत्र पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उन सबकी कत्लेआम कर दिया गया, यानी सबको जान से हाथ धोना पड़ा। तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनेता जो नेता प्रतिपक्ष हो, अगर उसको जानकारी भी मिलती है तो मुझे नहीं लगता है कि संवैधानिक तंत्र की जो एक है उसकी बख्शा उघेड़नी चाहिए या कहनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने जो है हमको वहां के संस्था के लोग ने कहा। देखिए, याद होगा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं देवेंद्र जी, चुनाव आयोग में एक शख्सियत ऐसे थे जो कि वॉशरूम में जाकर के वो बताते थे कि देखिए इस तारीख को हम लोग डेट रख रहे हैं चुनाव कराने का, इस तारीख को ये नामांकन का रख रहे हैं, और वो रंगे हाथ पकड़े गए थे। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की कमी नहीं, ऐसा संभव है, राहुल जी कह रहे हैं तो। लेकिन बावजूद इसके राहुल जी आप नेता प्रतिपक्ष है, उनकी एक जिम्मेदारी है संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना, उनकी विश्वसनीयता को बनाए रखना। कल हो सकता है कि आप भी देश के प्रधानमंत्री बने तो फिर उसी तरह से तो बात उठेगी। बिल्कुल याद होगा आपको 2011 में जगन मोहन रेड्डी जब कांग्रेस से अलग हुए, संभवतः मार्च 2011 में, उसके कई महीने बाद सीबीआई का उनके यहाँ छापा पड़ा और उनके दर्जनों ठिकाने पर जो है रेड हुई, और इसके बाद 2012 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में घसीट करके गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस की सरकार थी, तब भी सवाल ये उठा था। लेकिन बावजूद इसके मेरा मानना है कि चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का जो है आदर करना चाहिए, उनकी विश्वसनीयता बनाए रखने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। जी पवन पटेल जी, जल्दी से, बहुत कम समय है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आदरणीय भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी के परम आदरणीय मिश्रा जी बोल रहे हैं, हम ये कहते हैं कि समिति ऐसी काम कर रही है, हम इसे हम की बात करेंगे तो कांग्रेस के जमाने की बात करते हैं। हम कहते हैं महंगाई कम हो जाने के लिए अब तक ना, हम कहते हैं कि 100 रुपए 100 दिन में काला धन आ रहा था, क्या आया? मोदी जी ने नहीं बोला था कि 100 दिन में काला धन आएगा। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? किसानों की आय दोगुनी हुई क्या? 750 किसान इनके उसमें किसान बिल के चक्कर में शहीद हो गए। इतना करने के बाद उस बात को कहीं आप कांग्रेस की बात करते, हम इनसे सवाल करेंगे। पहले क्या होता था कि प्रश्न का उत्तर होता था, हम इनसे एक प्रश्न करेंगे तो वे दो प्रश्न कर देंगे, उत्तर नहीं देंगे। पहले सवाल सरकार से पूछा जाता था, इन्होंने नई बड़ी पार्टी चालू कर दी, ये सवाल विपक्ष से पूछते हैं। अरे भैया, सत्ता में आप बने हो, हमारे देश को इतना ताकतवर प्रधानमंत्री 2014 में मिला है, तो 2014 के बाद की बात करिए ना। इतने जगह सरकार तोड़ रहे हो, वहां के सीएम को अंदर कर दिया, जबकि वो बोल रहे ईडी की सदार पे कर दिया, कोर्ट का आदेश था कि उनके ऊपर तो कोई बनता ही नहीं है, कैसे अंदर कर दिया। इस तरह का तमाशा मचा, उसके बाद भी बोलते जा रहे हैं कि हम बड़ा। नहीं, एक सवाल ये भी उठता है ना कि अगर जो अगर ये इस बात में सच्चाई नहीं होगी, ठीक है सर, पूरी दुनिया में उजागर हो चुका है, ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है ना कि अगर ईडी ने छापा नहीं मारा तो अगर तैयारी की, राहुल गांधी को कितने घंटे पूछताछ किया, राहुल गांधी जी के साथ सदस्यता क्यों खत्म कर दी गई, राहुल गांधी जी का घर क्यों छीन लिया गया, 90 सांसदों को क्यों निलंबित कर दिया गया। ये जो तानाशाही की सरकार चल रही है, इनके तानाशाही की नहीं, अगर ईडी नहीं पवन पटेल जी, अगर ईडी नहीं पवन पटेल जी अगर ईडी जो है ये अगर जो छापा ना मारे तब क्या कहेंगे आप कि हमने पहले ही इसका खुलासा कर दिया था इसीलिए छापा नहीं मारा गया? नहीं, हम कहेंगे क्या, सरकार उनकी है, हम तो कहते हैं कि जो भी गलत है उसको अंदर करें ना। हम कहते हैं भेदभाव ना करें ना, कि भाजपा में मिल गया तो दूध का धुला हो जाता है। हम कहते हैं दोहरा मापदंड ना अपनाए, देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कोई भी काम करता है उसको अंदर करिए। एक लाइन का सेंटेंस है, ये मत देखिए कि कौन हमारा है कौन है। पहले कांग्रेस में रहेगा तो देश विरोधी रहेगा, भाजपा में शामिल हो जाएगा तो दूध का धुला हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए वेद प्रकाश जी, जवाब दीजिए जल्दी से जवाब दीजिए। पटेल जी जो कह रहे हैं 90 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया, लोकसभा सदन जो चलेगा वो कानून से चलेगा या हंगामा और हल्ला मचाने से चलेगा? तानाशाही से चलेगा, तानाशाही से काम करेंगे तो आपके खिलाफ। अरे मणिपुर क्यों नहीं लिया था कोई? जब मणिपुर की बात करें, जबरदस्ती का तमाशा, और उस कार्रवाई को आप इससे जोड़ेंगे कि राहुल गांधी के घर में अब छापेमारी होने जा रही है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनको इस बात
हमको बताना चाहिए कि इस अधिकारी द्वारा इस तरीके से मुझे इसकी तथ्यात्मक जानकारी मिली है, और नहीं तो इस विषय के ऊपर उनको माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए राहुल गांधी को। जी, राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है, कोई ऐसा नहीं है कि वो सामान्य नागरिक है कि जो मर्जी आया वो बोल दिया उन्होंने। चलिए अरविंद जय तिलक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, बहुत कम ही समय है हमारे पास शेष, तो इसलिए अगर जो ईडी छापेमारी नहीं करती है तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि ये एक राजनीतिक बयान था? देखिए, बिल्कुल इस देश में ऐसा होता आया है। आपको याद होगा हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, यहाँ पे ओम प्रकाश चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, और जब रेड पड़ा तो कहते सुने गए कि हमको जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, लेकिन वो हकीकत सामने आया, उस घोटाले में संलिप्तता कोर्ट ने पाया, वो जेल भी गए, सजा भी काटे, उनके साथ करीब सैकड़ों अधिकारी भी गए। कांग्रेस की सरकार थी, चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद चिल्लाते रहे कि हमको कांग्रेस फंसा रही है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हुआ, वो जेल भी गए, आजीवन कारावास हुआ, सजाप्ता हुए, वो देखने को मिला। जयललिता आयकर संपत्ति आयकर से अधिक मामले में आपने देखा किस तरह वो जेल गई। लोग चिल्लाते हैं, जिनके ऊपर रेड पड़ना है नहीं पड़ना है ये तो क्या होगा भगवान जाने, लेकिन अगर उनके ऊपर रेड पड़ता है तो अगर आप जो है साफ है, सुथरे हैं, कोई गलती नहीं किए हैं तो डरने की क्या बात है। आपके यहाँ देवेंद्र जी रेड पड़ जाए, हमारे यहाँ पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या हम लोग कोई ऐसा काम किया है? लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप में कहीं कमी है, कोई खोट है, तो आप तो चिल्लाना शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए आपने सही सवाल किया कि अगर रेड नहीं पड़ता है तो फिर क्या आप कहेंगे? ऐसा तो होगा नहीं कि चित भी आपकी, पट भी आपकी, आप जो कहेंगे आप ही सब सच होगा। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से बचना चाहिए। जी, इन सारी चीजों से बचना चाहिए, चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने पहले ही ये घोषित कर दिया कि हमारे चक्रव्यूह वाले बयान से घबरा करके ईडी ने अपनी तैयारी कर ली है और हमारे यहां छापेमारी कर रही है। अगर छापेमारी नहीं होती है तो क्या माना जाए? यही माना जाएगा कि ये बयान राजनीतिक है, और ये किस लिए दिया गया है ये राहुल गांधी और कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं बता सकता। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।